नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने देवघर डीसी मंजुनाथ भजंत्री को झारखंड का दूसरा छवि रंजन करार दिया है। वहीं आईएएस छवि रंजन, जिन पर सेना की जमीन बेचने का आरोप है, जो फिलहाल ईडी की गिरफ्त में है। बहरहाल देवघर डीसी मंजुनाथ पर सांसद निशिकांत दुबे द्वारा ऐसे ही जमीन को बेचवा देने का आरोप लगाया गया है। अब बीजेपी के नेता बाबूलाल मरांडी जमीन से जुड़े मामले की जांच सीबीआई और ईडी से करने का अनुरोध किया है। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। तो बीजेपी के आरोपों ने सियासत गरमा दी है और लगातार ये देखा जा रहा है कि इस पे कितनी सच्चाई है, जांच का विषय। अभी जांच इस पर चल रही है और डीसी ने करवाया घोटाला या आरोप बेबुनियाद, इस पर जांच हो रही है। और लगातार ये कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से देखा जाए, चाहे पहले छवि रंजन का मामला हो, उस पर भी जमीन को लेकर तमाम आरोप लगे थे। अब फिर से इस प्रकार से राज्य में सुर्खियां फिर से देखने को मिल रही हैं। और बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी जमीन से जुड़े मामले की जांच सीबीआई और ईडी से करने का अनुरोध कर रहे हैं। तो देवघर डीसी मंजुनाथ पर सांसद निशिकांत दुबे द्वारा ऐसे ही जमीन को बेचवा देने का आरोप लगाया गया है। अब इन आरोपों में कितनी सत्यता है, यह तो जांच के बाद ही पता लगेगा। जांच होनी चाहिए इस पर। वहीं बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी जमीन से जुड़े मामले की जांच सीबीआई और ईडी से करने का अनुरोध किया है। तो आपको बता दें, जिस प्रकार से देखा जा रहा है, लगातार झारखंड में जमीन घोटाले को लेकर बात सामने आती रहती है। और सांसद निशिकांत दुबे ने देवघर के डीसी मंजुनाथ भजंत्री को झारखंड का दूसरा छवि रंजन करार दिया है। आईएएस छवि रंजन, जिन पर सेना की जमीन बेचने का आरोप है, फिलहाल ईडी की गिरफ्त में है। और बहरहाल देवघर डीसी मंजुनाथ पर सांसद निशिकांत दुबे द्वारा ऐसे ही जमीन को बेचवा देने का आरोप लगाया गया है। अब बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी जमीन से जुड़े मामले की जांच सीबीआई और ईडी से करने का अनुरोध किया है। अब इस पर जांच होगी और जांच के बाद क्या कुछ निकल के आता है, ये तब तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन जिस प्रकार से देखा जाए, जमीन घोटाले को लेकर लगातार सुर्खियां झारखंड में देखी जाती हैं। लगातार ये देखा जाता है कि छवि रंजन पर पहले इस बार का जिक्र किया गया था, उन पर जांच हो रही है। अब फिर से जमीन घोटाले के आरोप लगे हैं। अब देखना होगा कि इसमें कितनी सत्यता है। वहीं भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी जमीन से जुड़े मामले की जांच सीबीआई और ईडी से कराने का अनुरोध किया है। तो लगातार इस पर जांच की जा रही है। अब देखना होगा कि जांच में कितना दम है। वहीं भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी जमीन से जुड़े मामले की जांच सीबीआई और ईडी से करने का अनुरोध किया है। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले रिपोर्ट देखिए। तो क्या झारखंड घोटाला प्रदेश में तब्दील होता जा रहा है? घोटाला और झारखंड का ऐसा साथ रहा जो सियासी सवाल बनकर मुंह बाहे खड़ा है। एक आरोप खत्म नहीं होता, एक नया केस उजागर हो जाता है। अभी जमीन घोटाले का मामला शांत भी नहीं हुआ था। इस मामले में बीजेपी नेताओं ने कुछ ऐसे दावे किए, कुछ ऐसे आरोप लगाए हैं, जिससे एक बार फिर से इस मामले ने प्रदेश की सियासत को गरमा दिया है। दरअसल बीजेपी की गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे ने एक दावा करते हुए देवघर के डीसी मंजुनाथ भजंत्री को झारखंड का दूसरा छवि रंजन करार दिया है। अरे वही छवि रंजन जिन पर सेना की जमीन बेचने का आरोप लगा है, जो फिलहाल ईडी की गिरफ्त में है। दरअसल निशिकांत दुबे ने सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को टैग करते हुए ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, ये सबूत है डीसी देवघर के लिए। चारुशिला ट्रस्ट की जमीन को अवैध तरीके से बेचने वाली सतनाली परिवार को आपके उपायुक्त ने अंचल अधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी के विरोध के बावजूद गलत जमीन का एलपीसी दे दिया। मार्च में जमीन गलत, लेकिन 2 महीने बाद अप्रैल में जमीन सही। सांसद निशिकांत दुबे ने अपने इस ट्वीट के साथ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को भी टैग किया है। निशिकांत दुबे ने इस ट्वीट के बाद डीसी देवघर की तरफ से एक ट्वीट करते हुए बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने लिखा, मौजूदा उपायुक्त से जिला दंडाधिकारी के पदस्थापना से लेकर अब तक चारुशिला ट्रस्ट से संबंधित किसी भी तरह का एलपीसी निर्गत नहीं किया गया है। किसी तरह का गैर कानूनी मामला संज्ञान में आने पर जिला प्रशासन के द्वारा सख्त कार्रवाई की जाती है।
अनुरोध है कि अगर किन्हीं के पास इस संबंध में कोई कागजात उपलब्ध हो तो अनुमंडल दंडाधिकारी देवघर के कार्यालय या उपायुक्त कार्यालय को अग्रतर कानूनी कार्रवाई हेतु समर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा जिला प्रशासन सभी से अपील करती है कि किसी भी प्रकार के भ्रामक एवं आधारित चीजें सोशल मीडिया पर प्रचारित न कर उसे उचित प्लेटफॉर्म पर रखा जाए। डीसी देवघर के जवाब के बाद निशिकांत दुबे ने फिर एक ट्वीट किया। इस ट्वीट में उन्होंने डीसी देवघर के ट्वीट को भी शामिल किया और लिखा, 2020 से 2023 तक इस कंप्लेन पर क्या कार्रवाई किया गया हुजूर? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को बुद्धू बनाइए, पब्लिक को नहीं। तो इस मामले में प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी के वरिष्ठ नेता बाबूलाल मरांडी ने भी एक ट्वीट करते हुए सीबीआई और ईडी से मामले की जांच कराने की मांग की है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर इस दावे में कितनी सच्चाई है और देखने वाली बात ये भी होगी कि आखिर इस मामले में शासन प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अशोक बड़ाइक, नेता बीजेपी, हमारे साथ फिरोज खान, नेता कांग्रेस, और हमारे साथ ओमकार नाथ जायसवाल, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के जुड़ चुके हैं। स्वागत है आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए चर्चा में। तो जिस प्रकार से देखा जा रहा है झारखंड में सियासत इस पर गर्माती जा रही है। सबसे पहले फिरोज जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। अगर आपको डर क्या है? अगर जांच होनी चाहिए, जो सच होगा सामने निकल कर आ जाएगा। मैं इंडिया वॉइस के माध्यम से आपसे पूछना चाहता हूं, 2019 में जब से झारखंड में महागठबंधन सरकार बनी, तब से भारतीय जनता पार्टी के लोग हर दिन सरकार गिराने में लगे हुए। कभी पैसा देकर गिराते हैं, कभी सीबीआई के माध्यम से गिराते हैं, कभी कुछ करते हैं। मैं यही कहना चाहता हूं कि आज आखिर क्या है जरूरत कि आज ऐसे ऐसे कंडे अपनाकर भारतीय जनता पार्टी के लोग हम लोग को, कांग्रेस पार्टी सरकार को गिराना चाहती है। और साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूं कि बीजेपी वाले एक वॉशिंग मशीन लाए हैं अपने पास, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। जितना भ्रष्टाचारी, जितना बलात्कारी, जितना गुंडा, जितना मवाली, जितना भी कोई दूसरा पार्टी में है, तब तक कोई गुंडा है, मवाली, भ्रष्टाचारी, भारतीय जनता पार्टी में जैसे ही वो आता है उसको वॉशिंग मशीन में डाल दिया जाता है और वो साफ सुथरा होकर निकल जाता है। इसके बाद यही भाजपा वाले लोग कहते हैं, अब बंगाल का देख लीजिए, बंगाल में कितनी शारदा चिट घोटाला में जिनका भ्रष्टाचार में नाम था, वो लोग बीजेपी में आ गए, सब साफ हो गए। झारखंड में बहुत सारे लोग भ्रष्टाचारी थे, बीजेपी में आ गए, वो लोग साफ हो गए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आखिर क्या कारण कि कांग्रेस की सरकार को गिराना चाहती है झारखंड में बीजेपी वाले लोग। आपको पता होगा, इससे पहले राज्यपाल साहब थे जो उन्होंने कहा था मेरे पास एटम बम की चिट्ठी है, जिस दिन मैं एटम बम की चिट्ठी खोलूंगा पूरा झारखंड में ब्लास्ट हो जी। आप ही बताइए, इनको तो कुछ दूसरा काम है नहीं। अभी इससे पहले कभी कोयला घोटाला, कभी सबसे ज्यादा सरकार किसने चलाया झारखंड? ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने चलाया है। प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी भाजपा के मुख्यमंत्री थे, उसका अर्जुन मुंडा जी बने, अशोक जी क्या आप पर्सनल खुंदस निकाल रहे हैं जिस प्रकार से कहना है फिरोज जी का कि आप सरकार को गिराना चाहते हैं, आप एजेंसीज का गलत इस्तेमाल करते हैं? देखिए सुनील जी, मैं तो आपको चैनल के माध्यम से स्पष्ट कर दूं कि यह सरकार भ्रष्टाचारियों की पोषक ये सरकार है। जिस दिन से इस सरकार का गठन हुआ है उसके बाद से अगर उपलब्धि, मैनिफेस्टो की उपलब्धि गिनाने के बजाय सत्ता में बैठे हुए लोग भ्रष्टाचार की अगर अपनी उपलब्धियां गिनाएंगे तो मुझे लगता है शायद 5 साल भी इन लोगों का जो बचा हुआ समय है वो भी कम पड़ जाएगा। अब मेरे साथी फिरोज जी कह रहे थे कि भाजपा वाले लगे हुए हैं सरकार गिराने के लिए। अब बताइए कि इनके तीन विधायक जो गए हुए थे, राजेश कच्छप जी, कोंगाड़ी जी और इरफान अंसारी जी, वहां पर उन लोगों के पास से पैसा बरामद हुआ, उनके गाड़ी से बरामद हुआ है। तो क्या वो भाजपा वाले लगे उनके गाड़ी में रख दिए थे क्या? जनप्रतिनिधि है, उससे आरोप ये भाजपा के ऊपर लगाते हैं। क्या नाम है? सुनील जी, मैं आपको बता दूं, आज का हम लोग मुख्य विषय पे आते हैं। जो मुख्यमंत्री है के नेतृत्व में चलने वाली सरकार, कांग्रेस, आरजेडी और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार कुल मिला के भ्रष्टाचारियों की पोषक की सरकार है। अब हम विषय पे आते हैं। जिस तरह से राज्य का गठन हुआ उसके बाद से जल, जंगल, जमीन
पहाड़ पर्वत नदी नाले पे जिस तरह से सरकार में बैठे हुए लोग सत्ता के संरक्षण में बिचौलियों दलालों ने जिस तरह से जल जंगल जमीन के सबूत करने का काम किया है, पहाड़ों को तोड़ तोड़ के उनको खत्म करने का काम किया, जंगलों को उजाड़ा जा रहा है, आदिवासियों का जमीन को छीना जा रहा है। आज आपने बहुत अच्छा विषय उठाया है कि देवघर और रांची में जमीन का बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है। मैं सुनील जी आपके चैनल के माध्यम से मैं चुनौतीपूर्ण और डंके के चोटे बोलना चाहता हूं कि यह पूरे झारखंड का यह विषय है। पूरे झारखंड में जमीन का घोटाला किया जा रहा है। जिस तरह से एक उपायुक्त रांची में, फिरोज जी जवाब दीजिए, पूरे झारखंड में घोटाले हो रहे हैं, हेरा फेरी हो रही है। आप चतरा का निकाल लीजिए, रांची राजधानी में बीजेपी वालों को राहुल गांधी जी को ईडी बुलाती है, सीबीआई बुलाती है, सोनिया गांधी जी को बुलाती है और भी बहुत सारे पार्टियों को बुलाती है। विपक्ष में खाली बेईमान है, बीजेपी में सब सचमुच तो धुले हुए हैं। के नीचे जहाँ सत्ता में बैठे हुए लोग रहते हैं, परियातू किसी ऐसा प्राइम लोकेशन वाले बीजेपी में खाली तो धुले हुए साफ लोग हैं। क्या बताइए आप सकते हैं? चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी में खाली बीजेपी के लोग हैं सकते हैं और कोई पार्टी नहीं है। स्टाफ पे कहीं पर भी जमीन घोटाला का काम दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लोग उसको जेल भेज दिया जाता है। खाली बीजेपी में साफ सुथरा ईमानदार सभी का लोग है, बाकी किसी पार्टी में नहीं है। खाली अडानी अंबानी को फायदा पहुंचाना, बाकी किसी को फायदा नहीं पहुंचाना। हम दो और हमारे दो की सरकार है, ये हम दो हमारे दो की सरकार है, पार्टी कोई नहीं है। ईडी चार्जशीट दायर की है, जमीन माफियाओं के अगेंस्ट में की हुई है। अब वो प्रमाणित है। फिरोज जी इसमें आपत्ति क्या है, मुझे समझ में नहीं आता। अगर आप सांच को आंच की कोई जरूरत नहीं होती, अगर आप में डर, अगर आप बिल्कुल साफ है, दूध के धुले हैं, तो आप जांच करवाइए ना। आपको डर नहीं होना चाहिए, जांच से नहीं भागना चाहिए। राहुल गांधी जी थे ना, मैं बता, ईडी ने जब राहुल गांधी जी को बुलाया, क्या राहुल गांधी जी भाग गए? अरे आप राहुल गांधी की बात क्यों ले रहे हैं यहाँ पर? बात झारखंड का चल रहा है ना, आप झारखंड की बात कीजिए, आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो झारखंड में भी कांग्रेस की सरकार चल रही है, महागठबंधन। हाँ, तो आप उससे कंपेयर क्यों कर रहे हैं? आप झारखंड के मुद्दों बात कीजिए ना, डिबेट झारखंड की है। सबको क्लीन चिट जो पैसा लेकर पकड़ाया था बंगाल में, जो आप बता रहे हैं, भाई साहब ने कहा सबको क्लीन चिट। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं झारखंड के विषय बात कर रहा हूं। जिस प्रकार से आपका कहना है कि बीजेपी, एक मिनट, जिस प्रकार से आपका कहना है कि बीजेपी लगातार ये कोशिश कर रही है आपकी सरकार को गिराने के लिए। बीजेपी का आरोप है कि आपके विधायकों की गाड़ी में नोटों की गड्डियां पकड़ी जाती हैं। इस पर क्या कहना है आपका? क्यों नोट कौन रख जाता है? आपने कहा, बहुत अच्छी बात कहा आपने, 40 लाख रुपए किसके पास नहीं रखा है गाड़ी, बताइए। अगर कोई विधायक अपना साड़ी खरीदने के लिए जा रहा है, इरफान अंसारी ने कहा कि मैं अपने क्षेत्र में टूसू का मेला हो तो साड़ी है, फुटबॉल है, सबको मालूम है कलकत्ता में कपड़ा सस्ता मिलता है। अगर अपना विधानसभा, उनका विधानसभा बंगाल से मात्र 30-40 किलोमीटर दूर है, अगर कोई आदमी 20-25 लाख रुपए ले जाकर के, 18 लाख ले जाकर के साड़ी खरीद रहा है, कपड़े खरीद रहा है विजिट के लिए, और उसको पुलिस पकड़ लेगा, बाद में पैसा तो ठोक दिया जाए ना भाई। चलिए मैं ओमकार जी के पास जाता हूँ। ठीक है, मैं आपका आऊंगा, अशोक जी आपके पास आऊंगा। ओमकार नाथ जी, जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि झारखंड में जमीन घोटाले की बात हो, चाहे पहले छवि रंजन पर सरकारी जमीन को लेकर बात थी, और फिर से जमीन को लेकर बात सामने निकल कर आ रही है, क्या आपको लगता है इससे बीजेपी कांग्रेस या आपस में लड़ती रहेगी? इससे क्या प्रदेश का विकास होगा? देखिए, निशिकांत दुबे जी जो है ना, वो एक क्या बोलिएगा, बड़बोलापन व्यक्ति और संदेहात्मक स्थिति है उनका, उन पर विश्वसनीय व्यक्ति नहीं है। जिस व्यक्ति में अगला पिछड़ा का फीलिंग हो, उस व्यक्ति की क्या बात चलाना है? उनको पिछड़े लोगों से, दलित से, अल्पसंख्यक से उनको बहुत चिढ़ है। वैसे व्यक्ति है कि उनको बड़े मानसिकता के व्यक्ति है, वो लोग कास्ट के लोगों को देखना नहीं चाहते। उनकी बोली में, उनके विचार में वो झलकता है समन्ती व्यवस्था, समन्ती प्रथा दिखता है। वो निशिकांत दुबे हैं, तो उनकी बात पर क्या बात करना। दूसरी बात है कि बाबूलाल जी उनके बोली पर वो कर दिए और बात बोल दिए, तो बाबूलाल जी के उसके पहले वो खूब गाली देते थे। रघुवर जी भी पिछड़ा पर मुख्यमंत्री आते थे तो खूब गाली देते थे, वो उसे तो वही। तो इसलिए निशिकांत दुबे जी जो है बड़बड़ापन व्यक्ति है, उनकी हालात स्थिति ठीक नहीं है, और उस व्यक्ति विश्वसनीय व्यक्ति नहीं है। क्या बोलेंगे, विवादित व्यक्ति है, विवाद से भरा हुआ व्यक्ति का नाम है निशिकांत दुबे। और निशिकांत दुबे जो है ना, जो आदमी के उनका है, उनके उनकर बात पर चला, वो सब चला गया, उनका प्यार गया, पैसा गया और गया व्यापार। तो जो निशिकांत दुबे के बात पर जा रहा है या उनकी बात पर आएंगे, वो सब चला जाएगा। बाबूलाल जी की तो है नहीं, उन्हें गाली देते थे। अब बाबूलाल जी बोल रहे हैं, हमारा कहना है आप सीधा बात जानिए, जमीन घोटाला इनसे पूछिए। जो लोग चप्पड़ इसमें बोल रहे हैं, बीजेपी के लोग पत्र लिख रहे हैं, क्या है बाबूलाल जी पूछिए।
जेएमएम की सरकार ठीक है, मैं अभी मान रहा हूँ कि आ गई, क्या जमीन का मामला आज से है? सबसे ज्यादा सत्तासीन किस पार्टी रहा झारखंड में? भारतीय जनता पार्टी रहा। सच्चाई है, मैं सत्य से बोल रहा हूँ, सच्चाई है। सबसे अधिक अगर यहाँ सत्ता में सीन रहा है तो भारतीय जनता पार्टी, बाबूलाल जी भी रहे, अर्जुन मुंडा जी रहे, रघुवर झा जी रहे, सबसे ज्यादा रहा। और जमीन के मामला आज के है, ये तो पुराना मामला है भाई, कि कोई सब कोई जानता है। पूरा रांची बिक गया, कैसे बिका? जेएमएम में खाली बिक गया, ये 4 साल में बिक गया। 4 साल में तो 3 साल कोरोना ही रहा इन लोग का, ऐसा नहीं है। नहीं ओमकार नाथ जी, मेरा सवाल इस बात का है ना, सुनिए मुझे कहने दीजिए, अब मुझे कह देने दीजिए। छवि रंजन जो डीसी है वहाँ का ईमानदार डीसी है, ईमानदार डीसी है। मैं बोल रहा हूँ ईमानदारी पे इससे सवाल नहीं उठाया जा सकता है, लेकिन छवि रंजन जी से उनका बराबर चलता है ऐसे, इसलिए छवि रंजन को किसी तरह हटाओ, इसलिए क्योंकि वो लो कास्ट व्यक्ति है, इसीलिए उस पर बराबर लगे रहते हैं, लगे रहते हैं। जब भी उनको बर्दाश्त नहीं है कि कोई पिछड़ा वर्ग का बेटा, कोई दलित का बेटा, कोई आदिवासी का बेटा, कोई अल्पसंख्यक का बेटा, कोई आगे बढ़े, ठीक है। कोई बड़ा अशोक हो जी जाए। जवाब लेते तो हैं। अशोक जी, आपको बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई दलित का बेटा आगे जाए, अल्पसंख्यक का बेटा आगे जाए, पिछड़े के बेटा आगे जाए? आप आरोप लगाएंगे, अलग भावना से काम नहीं करते अशोक जी। इसलिए जी जायसवाल साहब आपके पास आएंगे, जायसवाल साहब आपके पास आएंगे, मैं जवाब लेता हूँ अशोक जी से। जी जी मुगल सराय के स्टेशन पर आप ठीक है, ठीक है, ठीक है, होगा जो और लोग के साथ हुआ है। ठीक है जायसवाल साहब, ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। अशोक जी, आपकी पार्टी उसी तरह ईमानदार है उनका भी, जिस तरह से दुबे को ऑफिसर हो जाना चाहिए, सरकारी अधिकारी बन जाना चाहिए। बेकार का खाना तो बोलता उन्हीं के पास आता है, वो घोटाला होगा, सब फ्रॉड का काम निशिकांत दुबे के पास है और किसी के पास नहीं है। तो आप झारखंड में 5000 से ज्यादा अगर महिलाओं के साथ दुराचार और हत्या हुई तो उसमें 60 से 70% आदिवासी बहनों के साथ दुराचार, बलात्कार और हत्या हुई है। उस समय आप तो नहीं बोले। आपको अभी जो है ना, अभी आपको ज्ञान का अभाव है पराई जी, अभी आपको ज्ञान का अभाव है। आप अभी जो है तो भारतीय जनता पार्टी के सिखाया हुआ तोता आप हैं, और तोता है तो आपको खाली आपको पता है पूरा, अभी पूरा पहाड़ा गिनती अभी आपको नहीं पता है। पूरा मात्रा पढ़ लीजिए, पूरा मात्रा पढ़ लीजिए, जाकर आप RSS के जाके वहाँ जाए ना नागपुर में जाके पूरा मात्रा पढ़ लीजिए, इसके बाद आप देखिएगा। अभी आपको ज्ञान का अभाव है, इसलिए अभी आपको दिक्कत है बोलने में। पूरा मात्रा पढ़ लीजिए, ले लीजिए, अभी आप पूरा ट्रेनिंग ले लीजिए। ट्रेनिंग आपका कमजोर है, ट्रेनिंग आपका पढ़ाई भी कमजोर है, ट्रेनिंग पूरा ले लीजिए, इसके बाद बोलिएगा तो अच्छा रहेगा। अभी ट्रेनिंग कमजोर है आपका, पूरा मात्रा अभी आप पढ़े नहीं है, इसीलिए मात्रा में कमजोरी आपका झलक रहा है। तो और भी आंकड़ा जुटा लीजिए, इसके बाद बात रखिएगा। निशिकांत दुबे जी से भी आप क्लास ले सकते हैं, निशिकांत दुबे जी के साथ रहिए ना। ठीक है जायसवाल जी, मैं आपके पास आऊंगा। अशोक जी को बोलने दीजिए। अशोक जी, फिर मैं जाऊंगा फिरोज जी के पास। राज्य में CNT, छोटा नागपुर टेंडेंसी एक्ट और संथाल परगना टेंडेंसी एक्ट से आच्छादित ये पूरे प्रदेश है। आप राज्य में ये कौन सी ऐसी बात आती है कि जब गैर बीजेपी सरकार सत्ता में आती है राज्य में, तब ये जमीन घोटाला का मामला सामने आता है, और जब बीजेपी की सरकार आती है तो विपक्ष को भी मुखर होकर बोलनी चाहिए। आपको बड़ाई भी ऐसा है ना कि हम बोले ना कि आपका ट्रेनिंग कमजोर है, आपका ट्रेनिंग कमजोर है, तो आपका ट्रेनिंग आप ले लीजिए। निशिकांत दुबे जी के पाठशाला में तो आप चले जाइए और कुछ दिन घूमिए, साथ में ट्रेनिंग आपका हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप कमजोर विद्यार्थी हैं, ऐसा नहीं है। आप बैठिएगा, बोलिएगा, लेकिन आपका ट्रेनिंग कमजोर है थोड़ा, और ट्रेनिंग ले लीजिए, इसके बाद आप आंकड़ा पेश कीजिएगा। आंकड़ा में कमजोर पढ़ रहे हैं आप, इसलिए आंकड़ा कमजोर आपका पढ़ रहा है, हो जाइएगा ठीक, आगे चलते। ठीक है अशोक जी, मैं फिरोज जी के पास जाता हूँ। जी फिरोज जी, कुछ कह रहे हैं आप सर? मैं कह रहा हूँ कि भाजपा वाले भाई तो बैठे हुए हैं यहाँ पर, ये गोडसे को मानने वाले लोग हैं, गांधी को मानने वाले नहीं है। हम लोग गांधी को मानने वाले लोग हैं, हिंदुस्तानी है, भारतीय है। आज उसी काम दुबे जी, अशोक जी आपके पास आएंगे, अशोक जी आपके पास आएंगे। फिरोज जी आप बोलिए। हर चीज का वीडियो वही के पास होता है। नानी और दादी कहानी सुनाती थी। मैं पूछना चाहता हूँ, और आप बताइए कितना पूरा देश अब दुनिया रो रहा था जो आपका बालापुर में एक्सीडेंट हुआ है, ट्रेन दुर्घटना, ट्रिपल ट्रेन दुर्घटना, तो मोदी जी जाते हैं तो देश के प्रधानमंत्री है, अब जिंदाबाद सुनाया लगता है, और देश अब दुनिया रो रहा है उस घटना को देख करके। कितने लोगों का परिवार का अभी तक कुछ सदस्य नहीं मिला है। ये लोग शुरू पर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए। ये लोग PhD हासिल किए हुए हैं झूठ बोलने में,
चाहे इनके गॉड फादर हो, इनके फादर हो, चाहे ये लोग हो, तो पीएचडी और डॉक्टरेट और वकालत किए हुए झूठ बोलने में इतना झूठ बोलते हैं। फिरोज जी, मैं क्या पूछ रहा हूँ, आप जवाब कहाँ पहुंच गए? आप बालासोर पहुंच गए, उड़ीसा पहुंच गए, डिबेट मेरी इस बात को झारखंड की है ना, वहां तक रखिए आप सर। करने वाले लोग हैं ये लोग चैनल में जिम्मेदारी और घोटाला का 2019 सरकार मैंने आपसे सवाल किया था कि आप सच्चे हैं, बिल्कुल साफ सुथरे हैं, तो आपको जान से डर नहीं लगना चाहिए। मैं कह रहा हूँ पूरा 5 साल चल रहा है झारखंड सरकार, कोई माल का ऐलान गिरा नहीं सकता उसको। जनता झारखंड सरकार के साथ है। हमारे पास 50 विधायक है, अगर एक दो कम होता ये लोग कब तक सरकार गिरा दिए होते। बोलना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। एजेंसी है, जिस तरह से भ्रष्टाचार पर 0% टॉलरेंस पर हमारी सरकार काम कर रही है। भ्रष्टाचारी का आप लोग पूरा भरे हुए हैं। आज ब्रिज भूषण को क्यों नहीं हटाया आप लोगों ने? बलवान महिलाओं के साथ दुराचार करते हैं, उनका शोषण करते हैं, पूरा भारतीय जनता पार्टी का उनका बचाव में लगता है। दूसरा पार्टी के लोग होते हैं। अरे पहलवान महिलाओं का क्या है? पहलवान महिलाओं ने तो अपने साक्षी तो अब जॉब पे भी जाने लगी हैं भैया। गृह मंत्री की मीटिंग होने के बाद अब किस पे सब चर्चा कर रहे हैं? चर्चा मेरी झारखंड पर है फिरोज जी, ऐसे चर्चा नहीं होगी सर, आप लोग बात ही नहीं सुन रहे हैं। ऐसे चर्चा नहीं होगी। आप कोई उड़ीसा पहुंच रहा है, कोई साक्षी पहुंच रहा है, हमने टॉपिक रखा है झारखंड का। केरल स्टोरी के बारे में, जो महिलाओं के बारे में उत्पीड़न और दर्दनाक कहानी। अरे सर अशोक जी, फिरोज जी, बिल्कुल आपके राज्य में लगातार इस प्रकार से जो देखा जा रहा है, क्यों देखा जा रहा है? क्या खामियां हैं, कहाँ पे कमियां देखी जा रही हैं? आप बताइए, निशिकांत दुबे का पास आता है कोई भी वीडियो, कोई भी चिट्ठी, कोई भी लेटर, कोई भी बम, और पूरा पास क्यों नहीं आता है? उसको सीबीआई में डाल दीजिए, निशिकांत दुबे को सीआईडी में डाल दीजिए, अच्छा काम करेगा उनको, तो देश का भ्रष्टाचार बता देंगे। अरे ये लोग का प्लानिंग है कि कैसे करके वहाँ प्रदीप यादव जी गोटा से विधायक है, इस बार सांसद में जीते जरूर जीतेंगे, वहाँ कांग्रेस का प्रत्याशी जीतेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया सही विलुका हमारे साथ जुड़ने के लिए चर्चा में। अशोक जी आपका, फिरोज जी आपका, ओमकार जायसवाल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल इस बात का है, अगर की जांच से आंच क्या, अगर आप ठीक हैं, साफ है, तो आपको जांच करा लेनी चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस बीजेपी पर कह रही है कि वो एजेंसीज का गलत इस्तेमाल करती हैं और हमारी सरकार को गिराने में लगी हैं, तो ये देखने वाली बात होगी कौन सच्चा है कौन झूठा है। लेकिन जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि जमीन पर अगर देखा जाए प्रदेश में हालात बिगड़ते जा रहे हैं, चाहे पहले छवि रंजन की बात हो, अब फिर से सरकारी जमीन पर अधिग्रहण की बात देखी जा रही है, तो ये कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता के लिए नुकसान है और सरकार के लिए। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।